जब प्रिंसिपल अमाउंट टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसको हम कहते हैं कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड विथ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट के साथ हम उसको ज्वाइन करते जाते हैं, हम उसको ऐड करते जाते हैं, तब जाके हमें जो इंटरेस्ट है वो जो इंक्रीज है वो कुछ ज़्यादा मिल रही होती है, जो अर्निंग है वो ज़्यादा मिल रही होती है एज कंपेयर टू द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं अगेन स्लाइड्स पे कि भाई ये इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक, तो इंटरेस्ट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो इंटरेस्ट में हमने ये चीज़ डिस्कस की, उसकी डेफिनेशन को हमने समझा, उसके लिए हमने प्रॉब्लम भी किया। प्रिंसिपल इंक्रीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए हमें जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता हुआ मिल रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। जिस तरह से आपने जो हमने प्रॉब्लम किया उसमें देखा कि इंटरेस्ट जो है पहले साल में हमें मिला 100 रुपये। 100 रुपये मतलब हमें जो सिंपल अमाउंट है वो 1100 मिली ना। तो जब हमें सिंपल अमाउंट 1100 मिली तो इसका मकसद है 1000 तो हमारा उसमें था पहले ही, और 100 रुपये हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन जो दूसरा साल था उसमें हमें क्या मिला, 1210 रुपये मिले। जब 1210 रुपये मिले तो मीन्स 1100 हमारे पास पहले ही थे, 110 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो इसका मकसद है इंटरेस्ट पहले साल से बढ़ गया। आप लोग जो इंटरमीडिएट है उसमें पढ़ के आए हैं कि अगर कोई चीज एक ही रेट से चलती रहे, एक जितनी ही चेंज आती रहे, तो उसे कहा जाता है लीनियर। ठीक है, लीनियर। और अगर किसी में चेंज भी बढ़ना शुरू हो जाए उसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल। लीनियर और एक्सपोनेंशियल, अब यही दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों बेस्ड किस पे हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बेस्ड है ओरिजिनल प्रिंसिपल पे जो पहले ली जाएगी बस। कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल दैट ग्रोज फ्रॉम वन इंटरेस्ट इंटरवल टू अनदर, वो प्रिंसिपल अमाउंट जो टाइम टू टाइम बढ़ती जाएगी। ये हमने अभी अभी डिस्कस किया। फंक्शन मतलब उनका ग्राफ कैसा होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा। सिंपल इंटरेस्ट का बिहेवियर लीनियर होता है, मतलब हर साल पे आपको एक जितना ही मिलता जाएगा, कम या ज्यादा नहीं होगा, हर साल पे एक जितना मिलता जाएगा, तो लीनियर। जैसा कि आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं ना, जो वेलोसिटी आपके पास मिल रही होती है, कौन सी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब हर सेकंड के अंदर एक जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा हो, तो उसका ग्राफ बनता है लीनियर। तो ये वही ग्राफ के बारे में कह रहा है, लीनियर। एक जितने टाइम में एक जितना इंटरेस्ट मिलेगा तो ग्राफ बनेगा लीनियर। एक साल में कम, दूसरे साल में ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा, चौथे में और ज्यादा, तो ये हो जाता है एक्सपोनेंशियल। ये चीज एक्सपोनेंशियल कहलाती है। तो इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट हैज एक्सपोनेंशियल बिहेवियर, उसका बिहेवियर एक्सपोनेंशियल है। अब इसमें कुछ टर्म्स इस्तेमाल होंगे, वो टर्म्स आप देख लें कि कौन कौन से हम टर्म इस्तेमाल करेंगे। ओरिजिनल प्रिंसिपल मतलब वो अमाउंट जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग के वक्त हम ले रहे होंगे, मतलब जब इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उस वक्त जो आप अमाउंट ले रहे हो उसे आप कहेंगे पी, प्रिंसिपल अमाउंट, ओरिजिनल प्रिंसिपल। और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट जो आप सालियानी तौर पे बता रहे हैं कि साल के लिए इंटरेस्ट इतना है। ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है कि जो हम पहले प्रॉब्लम कर रहे थे ना कि इतना रेट है, इतना रेट है, इतना रेट है, वो रेट पर ईयर के हिसाब से बताया जाएगा। तो इसका मकसद है ये नॉमिनल रेट है, ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहलाएगा, जिसकी सैंपल क्या है, आर है, स्मॉल आर। फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन किस में होगी, कन्वर्जन हो रही होगी कि जो इंटरेस्ट कन्वर्ट होगा प्रिंसिपल में,
क्योंकि हमने कहा ना कि इसमें क्या है कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट होता जाता है। जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट होता जाएगा तो फिर इसका मकसद है कितने अरसे के बाद या साल में कितनी मर्तबा, ठीक है, साल में कितनी मर्तबा, फ्रीक्वेंसी का मकसद ही होता है नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ साइकिल्स, तो कितनी मर्तबा एक साल में वो कन्वर्ट होगा बेसिक के अंदर, वो प्रिंसिपल के अंदर ऐड होगा। ठीक है, ये चीज हमें डिटरमाइन करनी है, जिसको हम एम कहते हैं, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। जो पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, वो सालाने इंटरेस्ट की डिवीजन है फ्रीक्वेंसी के साथ। मतलब ऐसा समझ ले, इंटरेस्ट आपको सालाने तौर पे बताया जा रहा है कि भाई 20% है और साल में 4 मरतबा कंपाउंड हो रहा है, मतलब हर 3 माह के बाद कंपाउंड हो रहा है। तो आप इंटरेस्ट 20% नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 3 माह के बाद जो वो कन्वर्ट हो रहा है प्रिंसिपल के अंदर, तो इसका मकसद है 4 दफा साल में होगा। तो हमारे पास जो आई की वैल्यू है, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट है, वो क्या हो जाएगा, आर ओवर एम। इन्वेस्टमेंट पीरियड, आर टर्म्स मींस ईयर्स, उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने साल के लिए हम ये चीज कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी टी। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स इन द इन्वेस्टमेंट पीरियड, जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसके अंदर कितनी कन्वर्जन्स होंगी, मतलब जैसा कि हमने कहा कि 3 माह के अंदर वो कंपाउंड हो रहा है, तो इसका मकसद है साल में तो हो गई 4, साल में उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4। तो सर ये क्या एन है, ये भी एन हो सकता है, लेकिन ये एम है। एन क्या होगा, एन होगा अगर आप 2 साल ले रहे हैं तो इसका मकसद है 1 साल में 4, 2 साल में 4, दूसरे साल में 4, मतलब टोटल 8 कन्वर्जन्स होंगी। तो जो एन है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड टी, एम और टी की जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है एन। अगर आप 5 साल के लिए ले रहे हैं और हर 3 माह के बाद कंपाउंडिंग हो रही है, तो इसका मकसद है साल के अंदर 4 मरतबा कंपाउंडिंग होगी, और 5 साल का टोटल पीरियड है, तो इसका मकसद है 1 साल में भी 4, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, 5वें में भी, इसका मकसद है 20। तो ये आप सिंपली डिटरमाइन कर सकते हैं 4 इंटू 5 से। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ओके जी, तो जो हमने टर्म्स यूज किए वो तो हो गए। अब उनकी जो है ना हम एनालिसिस कर लें कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है। एक प्रॉब्लम लिया हमने, उस प्रॉब्लम की बेसिस पे, उस एग्जाम्पल की बेसिस पे हम उनको इस्तेमाल करना सीखेंगे कि कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपको इसमें बताया जा रहा है, सपोज 9000 इज द इन्वेस्टेड फॉर 7 years एट 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आप देखें यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, आर एम 9000 इन्वेस्टेड मीन्स ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ओरिजिनल प्रिंसिपल है। जब ये ओरिजिनल प्रिंसिपल है तो ये होगी पी की वैल्यू, इसका मकसद है 9000। ठीक है, सबसे पहले मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जब भी आप प्रॉब्लम पढ़े उसमें से आप निकालें चीजें कि क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। तो आप अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं, डेफिनेटली आप आसानी से जो है ना ये चीज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जी, 9000 हो गया ओरिजिनल प्रिंसिपल। जब ओरिजिनल प्रिंसिपल आपने मालूम कर ली, तो क्या कह रहा है, इन्वेस्टेड फॉर 7 years, 7 साल के लिए, इसका मकसद है टी की वैल्यू क्या, 7, टी की वैल्यू 7 हो गई। जब टी की वैल्यू आवाज नहीं अच्छी, अली खान ने कहा है कि आवाज नहीं आ रही, बेटा आवाज बाकी सबके लिए आ रही है, तो मींस मेरी तरफ से कोई जो है ना इशू नहीं है। ठीक है, तो आप चेक कर लें अपनी तरफ कोई इशू ना हो, मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी इधर से चेक कर लेता हूँ अगर मेरी तरफ से कोई इशू हो तो। ओके जी, रेट कितना आपको बताया, 12%। 12% हो गया क्या, नॉमिनल रेट, क्यों, पर ईयर के हिसाब से है ना,
कि ये आपको नॉमिनल रेट बताया जा रहा है, ये नॉमिनल रेट है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 4 दफा साल के अंदर, हर चौथे हिस्से में, मतलब साल के 4 हिस्से करेंगे तो 3 माह, हर 3 माह के बाद जो है ना वो कंपाउंडिंग हो रही है। तो m की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। i की वैल्यू हो गई r/m, 12/4 मीन्स 3%, i की वैल्यू 3% हो गई। n की वैल्यू, n होता है m इंटू टी, m है हमारे पास 4, t है हमारे पास 7 ईयर्स, मीन्स टोटल जो कन्वर्जन होंगी, टोटल कन्वर्जन जो टाइमिंग्स होंगी वो कितनी होंगी, वो होंगी 28। जैसे मैंने आपको बताया, 1 साल के अंदर 4, 2 साल के अंदर 8, 3 साल के अंदर 12, 4 साल के अंदर 16, इस तरह से काउंट करते जाए 28 पे पहुंच जाएंगे। तो वही सिंपल तरीका आपके पास ये है कि n इज इक्वल टू m इंटू टी। ओके जी, अब हमारे पास जो इक्वेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट की, एक तो बेटा हम सिंपल इक्वेशन इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको जो है ना स्क्रीन को अभी हटा रहा हूँ, पहले मैं आपको तरीकेकार बता दूं कि किस तरह से हम सिंपली इसको स्टडी कर सकते हैं अगर हम इस फार्मूला में ना जाना चाहें, क्योंकि ये फार्मूला थोड़ा मैथमेटिकली ड्राइव आउट किया गया है, जिसकी बेसिस पे आपको कैलकुलेशन कुछ आसान होगी, लेकिन आपको शायद आइडिया कम मिल रहा हो। लेकिन अगर आप पहले आइडिया लेना चाह रहे हैं तो पहले हम आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम इक्वेशन पे चले जाएंगे, इक्वेशन हमें जो है ना इस्तेमाल करनी आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब देखिए, आपने क्या किया, पहले प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो इन्वेस्ट की, उस पे आपने कुछ जो है ना रेट पे इन्वेस्टमेंट की, कुछ टाइम के लिए की, तो हर साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होगी। 1 साल के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट, 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी P1, वो P1 मिलेगी। दूसरे साल के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी वो P2 मिलेगी, और तीसरे साल के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी वो आपको मिलेगी P3। इस तरह से आप सिंपल वाला फार्मूला इस्तेमाल करते जाएं। सिंपल वाला फार्मूला क्या है, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT। ये फार्मूला है ना सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल अमाउंट मालूम करने के लिए आप यही फार्मूला इस्तेमाल करें। लेकिन कैसे करेंगे, पहले आप 1 साल के लिए डिटरमाइन करेंगे, फिर जो अमाउंट मिलेगी उस पर फिर सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 1 साल के लिए, फिर जो अमाउंट मिलेगी उसको आगे इस्तेमाल करेंगे। अब जो प्रॉब्लम हमें बताया गया उसमें 7 साल है, इसका मकसद है 7 बार कैलकुलेशन करें, इसका मकसद है 7 बार कैलकुलेशन करें। पहली कैलकुलेशन के बाद P1 मिलेगा, दूसरे साल के बाद P2 मिलेगा, तीसरे साल के बाद P4 मिलेगा, इस तरह से 7 साल के बाद P7 मिल रहा होगा, जो कि हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी। तो ये काफी जो है ना लेंथी प्रोसेस हो जाता है। जब लेंथी प्रोसेस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, आप जो है ना इसको मैथमेटिकली ड्राइव आउट करें, मैथमेटिकली इक्वेशंस को फाइंड आउट करें कि हमारे पास कोई कंसाइज इक्वेशन आ जाए। तो ये वही इक्वेशन है जो कि इस तरह से इन सब में से मिल रही होती है। जब हम ये सारे प्रोसेसेस करते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I पावर N, ये चीज हमारे पास मिल रही है। अब इसमें सिंपली क्या है कि आपको जो इक्वेशन है वो जो बेसिक है वो यहाँ पे इंडिकेट नहीं की गई, वो इस तरह से है, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/M इंटू T। ठीक है, R/M, T नहीं, R/M और M इंटू T, ये इक्वेशन होती है। कहीं पे आपको ये इक्वेशन मिले तो परेशान नहीं होना कि ये इक्वेशन और है और सर ने इक्वेशन और बताई है। हमने क्या किया, हमने R/M को I लिख दिया और N जो है वो हमने M इंटू T की जगह लिख दिया।
तो जो भी कंपाउंडेड अमाउंट हमें मिलेगी मीन्स आफ्टर अ गिवन पीरियड, वो मिल रही होगी कितनी, p इंटू 1 प्लस आई पावर n। दिस इज दी कंपाउंडेड अमाउंट। इसे हम कंपाउंड अमाउंट कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ना कंपाउंड अमाउंट है आफ्टर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 4 साल हो, चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी हो, वो हमें इस तरह से मिलेंगे। अच्छा, जो हमारे पास हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस किया इधर पीछे, इसको सॉल्व कर लें, मेरे ख्याल से आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा, आइडिया जरूर मिलेगा। तो हम जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसकी डेटा जो है वो यहाँ पे लिख लूँ, उसके बाद जो है ना हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, अगर मैं डेटा लिखूं तो डेटा देख लीजिए आप भी कि डेटा आपके पास क्या है। P की वैल्यू है 9000 और आपके पास जो नॉमिनल रेट है वो क्या है, नॉमिनल रेट है 12%। जो कंपाउंडिंग है वो क्या है, क्वार्टरली, क्वार्टरली मीन्स साल में 4 मरतबा, तो ये 4 हो गया। टी कितना है, टी है आपके पास 7। चलें जी, अब हम इसको यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। हम जो अपनी स्टडी है उसको स्टार्ट करते हैं वाइट पेज के ऊपर। तो भाई हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई पावर n। अब सबसे पहले देखें आपके पास P है, यस है। आपके पास I है, नहीं है। आपके पास n है, नहीं है, क्योंकि इसमें n भी चाहिए, I भी चाहिए। तो सबसे पहले आप n और I डिटरमाइन करें। तो I क्या है, I इज दी रेट फॉर द गिवन कंपाउंडिंग टाइम, मतलब जितने अरसे के अंदर कंपाउंडिंग हो रही है उसके लिए जो रेट बनेगा ना वो R ओवर M। तो ये आपके पास आ जाएगा 12/4 मीन्स 3%, ये 3% हो गया। और आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू है m इंटू टी। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे 4 इंटू 7 मीन्स 28। तो ये आपने चीजें निकालनी, सबसे पहले ये निकालनी। अब आपने क्या किया, ये इस इक्वेशन में ये चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है। s इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है 9000, ये 9000 वैल्यू है। 1 i की वैल्यू कितनी है 3%। अब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.03 पावर कितना 28, n की वैल्यू 28 है। तो आपके पास 9000 सेम मिल रहा है, ठीक जी। 1.03 पावर 28। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो 28 है पावर, ये पावर आप सॉल्व करेंगे इसकी, ठीक है ना, ये पावर सॉल्व करेंगे। पावर सॉल्व करने के लिए मैं आपको कैलकुलेटर पे ले आता हूँ इधर। आ जाते हैं हम ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर पे, कि कैलकुलेटर पे आपको ये चीज सॉल्व करके दूं। ये आ गया जी कैलकुलेटर, ओके जी। अब कैलकुलेटर में आपने कितनी वैल्यू लिखनी है 1.03, ठीक है। आपने वैल्यू कितनी लिखी 1 अच्छा, मैं आपके साथ कैलकुलेटर पहले स्क्रीन पे शेयर करूं क्योंकि आपको कैलकुलेटर नजर नहीं आ रहा होगा। ओके जी, आई थिंक नाउ यू कैन सी कैलकुलेटर। जब आपने कैलकुलेटर यहाँ देखा तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए हमने लिखा 1.03, ठीक है जी। अब इसके ऊपर पावर देना है, पावर कितना देना है, पावर हमने देना है इसके ऊपर 28। ये 28 हमने इसके ऊपर पावर दे दिया, हमने एंटर किया तो ये रिजल्ट आ गया 2.2879, 2.2879। जब 2.2879 आपके पास रिजल्ट आ रहा है तो टू पॉइंट टू 87 जो है
9 आपके पास रिजल्ट आया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 9000 के साथ। जब आपने ये मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया 20,591। ठीक है, 20,000। तो अब मैं चला जाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन शेयर जो है वो ख़त्म करता हूँ। ये हमने स्क्रीन शेयरिंग जो है वो स्टॉप कर दी और आ गए हम यहाँ पे। तो ये रिजल्ट कितना आया? ये 9000 सेम। और यहाँ पे आपके पास पावर 28 सॉल्व करने के बाद क्या आया था? 2.2789 कुछ इस तरह से आया था। ये आपने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 20,951। दिस इज द कंपाउंड वैल्यू। ये आपके पास कंपाउंड वैल्यू आ रही है। कितने अरसे के बाद कंपाउंड वैल्यू आ रही है? ये आपके पास आफ्टर 7 ईयर्स, मतलब दुगनी से भी ज्यादा अमाउंट होगी। अगर दुगनी होती तो 18,000 होते, लेकिन 18,000 से भी जो है ना आपके पास अमाउंट ज्यादा आ गई। ओके जी, तो ये प्रॉब्लम था जो कि हमने सॉल्व किया। अब मैं फिर चाहता हूँ जो है हमारी स्लाइड पे, ताकि हम उससे फर्दर स्टडी कर सकें और जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आपके साथ डिस्कस हो सके। तो ये आपके पास वो फार्मूला जो कि आपको इस्तेमाल करना है कंपाउंड के लिए। इसमें एस भी पूछा जा सकता है, पी भी पूछा जा सकता है, आई भी, एन भी, एम भी, आर भी, कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा जी, तो ये है आपके पास प्रॉब्लम। हमें 5-6 चीज़ें दी गई हैं कि ए बी सी डी ई एफ ये सारे मालूम करें। इनमें से मैं आपको एक करके देता हूँ, बाकी जो है वो आपके लिए असाइनमेंट होगी। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट डे बाय डे बढ़ती हुई मिलेगी, आप उस पर वर्क करें। मैंने आपको कहा भी था कि असाइनमेंट को अब आप सीरियस लें, असाइनमेंट को आप जो है ना लाइट नहीं लें। 1000 है इन्वेस्टेड अमाउंट, इन्वेस्ट की गई है 1000। तो जब इन्वेस्टमेंट 1000 है तो इसका मकसद है पी तो आपके पास 1000 मिल गया। ठीक है, आपके पास पी कितना मिल गया? पी इज इक्वल टू 1000। P इज इक्वल टू 1000, ये 1000 हो गया। ए में आपको बता रहा है कि कितने टाइम के लिए? फॉर 4 ईयर्स, मींस टी की वैल्यू हो गई 4 ईयर्स। और रेट कितना है? नॉमिनल रेट कितना है? नॉमिनल रेट है आपके पास 4%। और कंपाउंडिंग कितनी कितनी टाइम के बाद है? एनुअली, मतलब साल में एक मरतबा। तो इसका मकसद है फ्रीक्वेंसी जो एम है वो कितनी हो गई? वो हो गई 1। ठीक, ये आपको डेटा मिल गई। अब मैं स्क्रीन शेयर हटा देता हूँ ताकि आपके साथ जो है ना डिस्कस कर सकें। यहाँ पे आप देखते जाएं। हमें पता है कि फार्मूला हमारे पास क्या है? S इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई इंटू एन। जब हम यहाँ पे आई और एन देखते हैं तो वो है नहीं, वो मालूम करने पड़ेंगे पहले। तो हम पहले यहाँ पे आई मालूम कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू एम आर ओवर एम, आर डिवाइडेड बाय एम होता है। तो इसका मकसद है ये किसके इक्वल आ गया? आर कितना है? 4% डिवाइडेड बाय 1, इट मीन दैट 4% सेम, ये 4% ही रहेगा। और आपके पास एन कितना मिलेगा? एन मिलेगा एम इंटू टी। एम कितना है? 1 है और टी कितना है? 4 साल है, तो इसका मकसद है ये भी 4 ही मिलेगा। तो अब आपके पास एन की वैल्यू भी 4 है और आई की वैल्यू 4% है। तो आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। एस इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस 0.04 पावर 4। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.04 पावर 4। जब आपके पास ये वैल्यू आ गई तो अब आप कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि पावर जो लार्जर पावर है वो कैलकुलेटर के सिवा नहीं हो सकता। यहाँ पे जब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो 1.04, उसके ऊपर आपने पावर कितनी देनी है? पावर आपने देनी है 4। ये आपने 4 पावर दे दी तो ये रिजल्ट आ गया 1.1698। तो 1000 इंटू 1.169858, इस तरह से रिजल्ट आ गया कुछ। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1000 जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ये आ गई 1169.8, ये आपके पास आंसर मिल गया। तो दिस इज दी सॉल्यूशन, ये आपके पास सॉल्यूशन है आपके प्रॉब्लम का, जो कि आपको प्रॉब्लम दिया गया था। ठीक है जी। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। तो अब यहाँ पे अगर हम आगे प्रॉब्लम देखें तो आगे भी प्रॉब्लम इसी तरह से है, लेकिन उनमें थोड़ी थोड़ी चेंज जरूर है। 5 years है और 5 years and 6 months है, मतलब 5.5 साल है। एट 14% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, साल में 2 मरतबा कंपाउंडिंग हो रही है। मैं आपको समझा देता हूँ। 5 साल के लिए, हर 5 साल 6 माह के लिए 14% पे, और हर 6 माह के बाद कंपाउंडिंग हो रही है। इसमें आपको ये चीज स्टडी करनी है। 2 साल 3 माह के लिए 4% पे, जो कंपाउंडिंग है वो क्वार्टरली है। कंपाउंडिंग इज क्वार्टरली, मतलब हर 3 माह के बाद जो है कंपाउंडिंग हो रही है। अच्छा बेटा, कोई कह रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया। बेटा आप जस्ट मुझे ये बताएं आपको समझ में क्या नहीं आया। मोहम्मद सलीम कह रहा है सर ऐसे फिर समझाएं, कुछ समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बेटा, वो चीज मैं आपको रिपीट करके दूं, वो चीज आपको समझाऊं। क्योंकि अच्छा, गैलेक्सी 4J4 पूछ रहा है कि सर आई क्या है। बेटा आई को हमने बताया कि आई हमारे पास रेट है, आई इंटरेस्ट रेट है। एक है हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो होता है पर ईयर के हिसाब से। जो दूसरा इंटरेस्ट रेट होता है आई, वो क्या होता है, वो कितने पीरियड में कंपाउंडिंग होगी उसके लिए होता है। ठीक है ना। कुछ भी समझ में ना आना इसका मकसद है कि आपका ध्यान नहीं है, आप जो है ना, आप तक मेरी बात पहुंच नहीं रही। अगर आपको कहीं से कोई एक पॉइंट समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने ये दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अगर पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते तो फिर तो कोई इशू नहीं था, आपको समझ में सारी चीजें ना आती तो मानने की बात थी। लेकिन आपको सारी चीजें समझ में ना आए दूसरे प्रॉब्लम के अंदर भी, तो इसका मकसद है कि फिर तो सोचने की बात है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। तो एटलीस्ट आपको डेटा समझ में आई है। मोहम्मद सलीम आप आंसर करें, आप यहाँ पे चैट में बताएं आपको डेटा समझ में आई है जो प्रॉब्लम हमने किया है। बेटा जब तक आप आंसर नहीं करेंगे मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आपको कुछ क्या समझ आया क्या नहीं आया। आपको डेटा समझ में आई है कि जो डेटा हमने बनाई वो डेटा किस तरह से बनाई है। डेटा ही तो समझ में नहीं आई। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा आ जाते हैं, आ जाते हैं। ओके, मैं ये चीज खत्म कर रहा हूँ, आ जाए यहाँ पे। देखिए प्रॉब्लम में आपको सीधा सीधा बताया गया था कि इन्वेस्टेड, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है। सलीम मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपके पास बताया गया था कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, कितनी 1000। जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे कहा जाता है ओरिजिनल प्रिंसिपल, वो 1000 लिखेंगे पी, हमने लिख दिया। ठीक है। फिर उसमें जो प्रॉब्लम है ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, तो ए वाले पार्ट में आप देखें कितने टाइम के लिए, 4 साल के लिए। तो बेटा टी की वैल्यू 4। मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हम ना समझ पाए। एट अ रेट ऑफ, एट अ रेट ऑफ, जो भी परसेंटेज में होता है वो रेट होता है। एट अ रेट ऑफ 4%। तो देखें बेटा प्रॉब्लम बता रहा है, हमने वही लिखा 4% पे। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली मतलब साल में एक मरतबा, साल में एक मरतबा। जब साल में एक मरतबा तो इसका मकसद है फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने चक्कर लगाएगा साल में, एक। क्योंकि हर साल में एक मरतबा कंपाउंड होगा तो इसका मकसद है एम की वैल्यू 1 हो गई। ये आ गए। ये डेटा हमने प्रॉब्लम से निकाली, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिया। अब जब हम फार्मूला पे आते हैं तो फार्मूला तो आपको याद करना है। फार्मूला जो हमने पढ़ा है वो तो आपको याद करना है, वो तो जो है ना उसका तो कोई हल ही नहीं है। ये फार्मूला है,
जब ये फार्मूला आ गया तो इसमें तो कुछ चीजें आपके पास मिल रही हैं। क्या क्या मिल रहा है इसमें? आपके पास आई भी मिल रहा है, इसमें आपके पास एन भी मिल रहा है। तो आई और एन कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आ गए? ये बेटा फार्मूला जब बना होगा, जब डेरिवेशन हुई होगी, सर वो डेरिवेशन करवाएं। डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप n ईयर्स के लिए ले रहे हैं, 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए, यही प्रोसीजर चलता रहेगा, तो इस प्रोसीजर पे आप जो है मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे कंप्लीट, जिसकी बेसिस पे हम फाइनल फार्मूला तक पहुंच पाएंगे। हमने वो फाइनल फार्मूला लिख दिया है कि ये फार्मूला है, ये आपको याद करना है। ड्राइव आउट करेंगे भी तो आपके लिए कोई अफाका ज्यादा बेहतर नहीं होगा। आप इसको याद कर लें, इसके टर्म्स याद कर लें, ये आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि जो डेटा आपके दिमाग की बचेगी डेरिवेशन से, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आई क्या है? आई है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है। और ये इंटरेस्ट रेट किससे मिलता है? जो सालाना इंटरेस्ट रेट है उसको एम से डिवाइड करने से मिलता है। सालाना इंटरेस्ट रेट को एम से डिवाइड करेंगे, आपको आई मिल जाएगा। तो इसका मकसद है हम आई मालूम कर सकते हैं। हमने आई मालूम कर लिया। आई हमने कहाँ पे मालूम किया? ये आप देखिए, हमने आई मालूम कर लिया, आई इज इक्वल टू आर ओवर एम। तो ये आई मालूम कर लिया। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, वो 4 ही मिलेगा, सेम आई मिल गया। अब हमारे पास है एन, मतलब कितनी बार ये काम हो रहा होगा, जिसको हम कहेंगे कंपाउंडिंग पीरियड्स। कंपाउंडिंग पीरियड्स कितने होंगे? कितनी बार कंपाउंडिंग होगी सारे अरसे के अंदर? 4 साल है, 1 साल में 1 मरतबा, तो इसका मकसद है 4 मरतबा। अगर साल में 2 मरतबा होती, 4 साल के लिए 8 मरतबा हो जाते। साल में 3 मरतबा होती तो जो है 12 मरतबा हो जाती टोटल। तो इस तरह से हमने वो कैसे मालूम किया? m इंटू टी। m1 है, t4 है, वो 4 आ गया। सारी वैल्यूज मिल गई। जब सारी वैल्यूज मिल गई तो आपने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। p की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, i की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, n की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। बाकी तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, पावर, ये सारी चीजें हैं, ये हमने की है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है जी, ओके जी। तो अब जो है हम ये वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये कोई कह रहे हैं कि सर वीडियो शेयर कीजिएगा, बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आज ही शेयर कर दूंगा। इस लेक्चर का टाइम भी एंड होने को है, इस वजह से मैं जो है ना इसको अब यहीं पे एंड कर देता हूँ, ताकि आप जो है फर्दर कोई चीज़ दरमियान में ना रह जाए। अभी ये कंटिन्यू है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी। तो होपफुली आप चीज़ों को अच्छे नमूने से सॉल्व करेंगे। ये जो भी 5 प्रॉब्लम रह रहे हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट है, और ये आप नेक्स्ट वीक इसी दिन तक जो है ना सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।